गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर बच्चे और बचपन विषय के अंदर जानेंगे जिज्ञासा। जिज्ञासा, ठीक है। ये हमारे संवेग का टॉपिक है, यानी कि संवेग के अंतर्गत आता है हमारा जिज्ञासा, ठीक है। तो हमने पिछली कक्षा में संवेग को समझ लिया कि संवेगों का अर्थ क्या होता है, इसके संदर्भ में विभिन्न परिभाषा जानी हमने, और साथ ही साथ प्रमुख संवेग उनके प्रकार भी जान ली। अब हम इन संवेगों को विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये संवेग होते क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है जिज्ञासा, ठीक है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा, वो हमारी जिज्ञासा कहलाती है कि हम उस बात को, उस जानकारी को पूर्ण रूप से जानना चाहते हैं। हमारे अंदर से एक आवाज उठती है या हमारे अंदर से एक उमंग उठती है उस बात को जानने की, उस ज्ञान को जानने की। तो जिज्ञासा के संदर्भ में प्लेटो ने कहा है जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है। प्लेटो ने कहा है जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी, यानी कि जितने भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं या हम आत्मसात करते हैं वो जिज्ञासा के फलस्वरूप होते हैं। हम कुछ भी नॉलेज को लेते हैं, कुछ भी नॉलेज हम सीखते हैं, हम कोई बात जानते हैं, तो वो हमारे अंदर की जिज्ञासा ही होती है। यानी कि इंसान बिना जिज्ञासा के किसी चीज को नहीं जान सकता, या हम यूं कह सकते हैं उल्टे शब्द कि किसी बात को जानने की हमारी तत्परता हमको उस ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज या बात को बताती है, वो हमारी जिज्ञासा होती है। अब इस संवेग के बारे में आ जाता है। जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। हर, जैसे कि मान लो शैशवावस्था से जब बालक बाल्यावस्था में आता है, तो इस अवस्था में आते आते उसके अंदर किसी बात को, किसी जानकारी जानने की तीव्र इच्छाएं जागृत हो जाती है। वो हर उस जानकारी को प्राप्त करना चाहता है जो उसके लिए नई है, या नई यानी कि न्यू है, ठीक है ना। तो उस न्यू बात को जानना और समझना वो अपने अंदर शुरू कर देता है। इसके लिए वह अपने परिवार के सदस्यों, अपने माता पिता से हर बार कोशिश करता है हर बात को जानने की, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या है, वो क्या है, वगैरह वगैरह। तो वो उसकी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप ही होता है। तो हर वो माता पिता, उसकी जिम्मेदारी होती है कि बालकों की वह जिज्ञासा जो उनके ज्ञान वर्धक में सहायता प्रदान करती है, उन जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। जो हमारी जिज्ञासा होती है उसके साथ आश्चर्य का संवेग जुड़ा हुआ होता है। जिज्ञासा के साथ आश्चर्य का संवेग जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आश्चर्य, ठीक है। जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई बात को जानने का प्रयास करेगा, तो आश्चर्य यानी कि उसको फिर आश्चर्य भी हो, क्या ऐसा होता है, यानी कि जिज्ञासा थी उसको उस चीज बात को जानने की, उस बात को समझने की। लेकिन जब उसको जानता है, समझता है, तो अचानक सरप्राइज भी हो जाता है, अचानक से आश्चर्य भी हो जाता है कि जीवन में ऐसा भी होता है, ये चीज ऐसी भी होती है, ये वस्तु ऐसी भी होती है, क्या ऐसा भी होता है। तो एक तरह से आश्चर्य भी साथ में साथ प्रकट होता है, क्योंकि जो चीज न्यू होती है और न्यू जब हम सीखते हैं तो आश्चर्य हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारा संवेग ही जुड़ा हुआ है, यानी जिज्ञासा के साथ आश्चर्य का संवेग जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जिज्ञासा के अंतर्गत बालकों को ज्ञान, परिस्थिति के बारे में बताना चाहिए। जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप उसके अंदर ज्ञान हमको देना है, प्लस परिस्थितियों का नॉलेज देना है, सिचुएशन के बारे में बताना है कि परिस्थितियां क्या है, सिचुएशन क्या है। क्योंकि इस परिस्थिति और सिचुएशन के परिणाम स्वरूप उसको समाज में या परिवेश या परिस्थितियों में समाज के अकॉर्डिंग जो जो चल रहा है, जो घटित हो रहा है, उसके बारे में हम उसको जानकारी प्रदान करेंगे, उसके बारे में उसको समझाएंगे, उसके बारे में उसको बताने का प्रयास करेंगे।
जिज्ञासा की प्रवृत्ति का शारीरिक महत्व भी होता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है उसमें उसकी शारीरिक महत्व भी होता है, ठीक है ना। जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप उसके जो शारीरिक महत्व यानी कि फिजिकली इंपॉर्टेंस भी पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप, जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप कई बार वो हर्षोल्लास हो जाता है, कई बार वो डर भी जाता है, कई बार वो भय भी प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से उसके फिजिकली के रिलेशन भी उसके साथ पाया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं जिज्ञासा में जिस चीज को जानने के बाद जब उसको कहीं ना कहीं अपने आप में भय उत्पन्न हो जाता है, उसके परिणाम स्वरूप वो उस चीज को ज्यादा दूर रहने का प्रयास करेगा, उसको ज्यादा पाने का प्रयास नहीं करेगा। जैसे कि बहुत सी ऐसी स्टोरी हो सकती है, ठीक है, जो हॉरर टाइप वगैरह हो सकती है, उसने जाना लेकिन उसको डर लगता है तो हो सकता है उससे दूर रहे। या कोई हो सकता है कि उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आवे तो उससे ज्यादा और वृद्धि होगी, उसको और अच्छे से जानने का प्रयास करेगा। लेकिन जिज्ञासा परिणाम स्वरूप जब उसको इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो उसमें वृद्धि होगी, और उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लॉस होगा तो उसमें कमी भी पाई जाएगी, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जिज्ञासा के कारण कहीं ना कहीं बालकों के अंदर एक समायोजन की शक्ति का विकास होता है। वो तालमेल बिठाना प्रारंभ करता है अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने समाज के साथ और अपनी सिचुएशन के साथ। तो इस तरह से उसके समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। तो ये थी कुछ बातें जिज्ञासा के संदर्भ में। अब हम जान लेते हैं कि इस प्रवृत्ति का विकास करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना। तो हम बोलेंगे अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए कुछ बातें, उन बातों का ध्यान रखना। तो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात है पाठ्यक्रम बालकों की क्षमता, रुचि एवं मानसिकता के अनुसार हो। पाठ्यक्रम बालकों की रुचि, क्षमता और मानसिकता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि जो करिकुलम अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए डिसाइड करते हैं, जिसमें वो उनको पढ़ाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए और उनकी मेंटलिटी यानी मानसिकता के अनुसार होना चाहिए। सेकेंड, बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों को हमेशा ही प्रश्न पूछने के लिए, क्वेरी करने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कभी उनकी जिज्ञासा को शांत, मतलब जिज्ञासा को दबाना नहीं है। अगर वो कुछ पूछते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो उसको हमेशा मौका दीजिए, प्रयास कीजिए और उसकी क्वेश्चन को हमेशा एक्सेप्ट कीजिए। तो इस तरह से उसको प्रयास करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है प्रश्न पूछने पर बालकों को डांटा न जाए। कभी बच्चों को जब प्रश्न पढ़ते हैं उसके बाद उनको डांटना नहीं चाहिए या उनको धमकाना नहीं चाहिए कि चुप रहे वगैरह, इस टाइप से हमको नहीं करना है। तो हमेशा उसको एक तरह से रेस्पेक्ट करना है। बालकों की जिज्ञासाओं को शांत करें। पेरेंट्स की हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो बच्चों की जिज्ञासाओं को हमेशा शांत करने का प्रयास करे। हमेशा जो भी पूछते जानते उसको हमेशा शांत करना चाहिए। सभी स्तरों पर अनुभव
करके सीखने पर बल दें। सभी स्तर पर अनुभवों करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए। अनुभव के आधार पर बच्चा सीखेगा, इस बात पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बात सम्यक है जिज्ञासा कि जिज्ञासा मानव की मूल प्रवृत्ति है, ज्ञान के लिए प्रयास करती है। तो इस तरीके से बालकों की जिज्ञासाओं को हमेशा शांत करने, उनको प्रश्न पूछने के मौके देने चाहिए। तो आज हमने क्लास में जो हमारा संवेग है जिज्ञासा, उसके बारे में जाना। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है, तो आपका असाइनमेंट ये है, जिज्ञासा संवेग को स्पष्ट कीजिए। जिज्ञासा संवेग क्या है जो आज हमने सीखा है, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी, सतर्कता रखनी, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। और जब भी घरों से बाहर निकलते हैं मुंह पे मास्क का प्रयोग करेंगे और सेकंड नियमों का कड़ी से पालन करेंगे। थैंक यू।